जय जिनेन्द्र। अर्हत वंदना की सीरीज के अंतर्गत 10वां वीडियो पुरीसा सच्चमेव समभिजानाहि सच्चम भैवम। हे पुरुष, तू सत्य का अनुचिंतन कर, अनुशीलन कर। सत्य ही भगवान है। सत्य किसे कहते हैं? जो यथार्थ है। अयथार्थ को असत्य कहते हैं। यथार्थ क्या है? जो जीव इस संसार में जन्मा है वह एक दिन मरने वाला है। यह सत्य है। इसे कोई नकार नहीं सकता, टाल नहीं सकता। चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना हो, उन्हें भी मरना होता है, उनकी भी मृत्यु होती है। तो जो जन्मा है वह मरने वाला, यही अटल सत्य है। तो जब मरने वाला है तो फिर किस कारण से हम उस चकाचौंध के अंतर्गत जी रहे हैं और उसी के अंतर्गत रच पच रहे हैं जो हमारे साथ नहीं चलने वाला है। व्यक्ति जब आया खाली हाथ आया था, मुट्ठी बंद थी मगर था कुछ नहीं मुट्ठी के अंदर। मगर जब वापस संसार से जाता है तो उस समय भी हाथ खाली होते हैं। किसी के हाथ अगर मुट्ठी बंद की हुई हो ना, लोग खोल देते हैं। किसी के हाथ में अंगूठी हो, कई वर्षों से निकल नहीं रही हो ना, तो सुनार को बुला के वो कटवा देते हैं, मगर साथ नहीं जाने देते। मगर हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? सप्ताह में 168 घंटे होते हैं, 168 आवर्स इन ए वीक। हमारे पास हमारे लिए कितना समय है? हम सुबह ऑफिस जाते, रात को घर पे आते हैं। किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। ठीक है। संडे फैमिली के लिए। ठीक है। सबसे प्रिय पैसा। अगर संडे को कोई बहुत बड़ा व्यापारी आने वाला हो तो आप संडे को भी ऑफिस खोल दोगे। आपके ज्यादा काम होगा तो संडे को भी आप ऑफिस खोल दोगे। सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी आती है परिवार की। फर्स्ट नंबर है पैसा, सेकंड है परिवार। आप परिवार के लिए कई बार वेकेशन पर भी चले जाते हो, छुट्टियों में घूमने चले जाते हो, नहीं होती तो भी ले लेते हो। सेकंड प्रायोरिटी परिवार है। थर्ड प्रायोरिटी आता है धर्म। अगर टाइम मिल गया, ठीक है, सामायिक कर लेंगे। ऐसा लगता है हमारी शब्दों से कि हम कोई एहसान करते हैं धर्म पर। मगर जब व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, जो अटल सत्य है, करेंगे यह निश्चित नहीं है, मरेंगे यह निश्चित है। कल मैं ये काम कर लूंगा, पॉसिबल नहीं है। एक सेकंड का भरोसा नहीं है। हम कभी भी मर सकते हैं। हमारे जीवन के प्लेटफॉर्म पर कभी भी मौत रूपी गाड़ी आ सकती है और हमें लेके जा सकती है, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए सत्य का अनुचिंतन कर, अनुशीलन कर। जो सत्य है उस और पद प्रशस्त कर। संसार, पद, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, परिवार, पैसा सब क्षण भंगुर है, नाशवान है। आंखें खुली तो सब अपने हैं, आंखें बंद तो सब सपने हैं। इसीलिए सबसे पहले जब मृत्यु होती है ना, पैसा छोड़ता है। वह आपको जब अर्थी पर उठाकर लोग लेके जा रहे होंगे ना, तो बाहर तक भी छोड़ने नहीं आएगा। आपकी कार वहीं की वहीं पड़ी रह जाएगी। आपकी फैक्ट्री, आपकी ऑफिस, आपकी दुकान, आपका घर वहीं का वहीं रह जाएगा, साथ नहीं चलेगा। दूसरे नंबर पर परिवार वाले आते हैं, जो आपकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी थे, ज्यादा महत्वपूर्ण थे। आपने कभी किसी की अंतिम यात्रा देखी हो तो घर से निकालने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले परिवार के लोग ही होते हैं, और कोई नहीं होता है। सबसे पहले अर्थी को कांधा देने वाले कौन होते हैं? खुद का बेटा होता है, भाई होता है, पुत्र होता है, पोता होता है, दोहिता होता है, अपना ही होता है, पराया कोई नहीं होता है। जिस पैसे के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं वह आपको बाहर तक छोड़ने नहीं आता है। जिस परिवार के लिए आप पूरा अपना टाइम भी निकाल देते हैं, संडे उनके नाम कर देते हैं, वो आपको ही घर से बाहर निकालते हैं, अर्थी के ऊपर कंधा दे देते हैं। और आग लगाने वाले भी परिवार वाले होते, कोई दूसरा नहीं लगाता है। कौन? मेरा। सबसे ज्यादा उपेक्षा जिस धर्म की होती है वही हमारे साथ चलने वाला है, वही सत्य है, वही शाश्वत है। इसीलिए निवेदन करता हूं, सत्य का अनुचिंतन करें, अनुशीलन करें, उसको स्वीकार करें। जो झूठ बोलता है उसे याद अधिक रखना होता है।
जितनी बार झूठ बोलेगा उतनी बार उसको और याद रखना पड़ेगा कि मैंने उस समय ये कहा था, फिर ये कहा, फिर ये कहा, अमुक को ये कहा, अमुक को वो कहा। और जो सत्य बोलता है वह निश्चिंत होता है, जो झूठ बोलता है वह भय से ग्रस्त रहता है, और जो सत्य बोलता है वो भय से मुक्त रहता है, अभय की ओर पथ प्रशस्त करता है, निश्चिंत होता है, निश्चल होता है। जबकि झूठ बोलने वाला, प्रपंच करने वाला चल से युक्त होता है, कपटी होता है, उससे कुछ न कुछ नए कारनामे करने होते हैं। मारवाड़ी में कहा होते हैं, एम दे की टोपी मेम दे को पहनाना, अर्थात इधर की टोपी उधर घुमाना। तो झूठा व्यक्ति यही कार्य करता रहेगा, और सत्यवादी हमेशा निश्चिंत रहेगा, क्योंकि उसे ज्यादा याद रखना नहीं है। झूठे को तो 100 बातें याद रखनी होगी एक ही बात की, उस समय ये, फिर ये तो नहीं कह दो, ये कहूंगा तो फंस जाऊंगा, कितना दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसीलिए हे पुरुष, सत्य का अनुशीलन कर, अनुचिंतन कर, सत्य ही भगवान है। इसीलिए तो मृत्यु के बाद कहा जाता है अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, और वैदिक परंपरा में कहा जाता है राम नाम सत्य है। बस भगवान का नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है, और सत्य ही सबसे बड़ा भगवान है। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।